नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज जेडीयू समर्थकों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। चूंकि हमारे संवाददाता ने भी अभी कुछ लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि वो तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सीएम नीतीश अपना फैसला नहीं बदल लेते हैं। और सवाल भी वो ये उठा रहे हैं कि आखिर कैसे सीएम नीतीश के सामने ये स्थिति रखी गई कि उन्होंने राज्यसभा जाने को लेकर खुद ही ऐलान किया है। तो नीतीश कुमार के आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा एक तरफ तो दूसरी तरफ हंगामा भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश के इस फैसले से जेडीयू के समर्थक नाराज हैं, जिससे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर से समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां एक तरफ पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से जब नई लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें किसी तरह का कोई समावेश या किसी भी तरह की कोई वहां पर गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। चूंकि आज आखिरी दिन था, आज आखिरी तिथि थी, नामों का ऐलान करना था और नामांकन भी करना था। ऐसे में नामांकन से कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार की ओर से सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया, पोस्ट किया गया। उन्होंने ट्वीट की और बताया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और इसी के साथ चर्चा ये भी तेज हो गई कि आखिर अब प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी नई सरकार होगी उसको मेरा पूरा सहयोग होगा। मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है, लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश की ओर से इस बात का ऐलान किया गया, जेडीयू के जो समर्थक है वो उनके आवास के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। हालांकि इस बात को लेकर सुबह से ही ये चर्चा तेज हो चुकी थी कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर सकते हैं, चूंकि आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से यहाँ पर राज्यसभा का ऐलान किया गया। राज्यसभा जाने को लेकर चूंकि चर्चाएं भी लगातार तेज थी और पहले से ही जो समर्थक है वो यहाँ पर नाराज नजर आ रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि वो अब राज्यसभा का रुख करने वाले हैं, राज्यसभा में नए सिरे से राजनीति को अपनी आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो चुकी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या वो भी एक तरीके से अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। कुछ समय पहले की बात करें तो कार्यकर्ताओं से लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या वो निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, किसी पद पर देखना चाहते हैं। तो जेडीयू के समर्थकों का कहना था कि अगर निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर होगी। लेकिन शायद इस बात की चर्चा भी अंदर खाने कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा और उसके बाद जो प्रदेश में फिलहाल अभी राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार की ओर से सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। एक तरफ ये ट्वीट भी है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चर्चा जरूर थी, लेकिन जितनी भी चर्चाएं थी उस पर खुद नीतीश कुमार की ओर से विराम लगा दिया गया और उन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान भी किया है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। साल 2005 से अगर बात करें तो लगातार वो मुख्यमंत्री थे, चाहे कोई भी गठबंधन हो, किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते थे। साल 2022 के समय में भी हमने देखा था जब महागठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन किया और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और उसके बाद खुद उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली। उसके बाद साल 2023 में भी हम लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी, जिसके बाद जाकर काफी कुछ परिस्थितियां बदली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी होता है और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं, बकायदा वो शपथ लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो गठबंधन की यहाँ पर रणनीति थी और जो जोड़ घटाव था सीटों को लेकर, वो जरूर यहाँ पर बदला था। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के समय में भी हमने देखा कि बिहार की कितनी बड़ी भूमिका रही केंद्र सरकार से गठबंधन करने को लेकर। और ऐसे में अब चूंकि पिछले साल हमने देखा कि बिहार में चुनाव हुए और एक तरफ जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग भी अपना दमखम भरते हुए नजर आ रहे थे और बार बार यही कयास लगाए जा रहे थे। और चर्चा भी इस बात की थी कि शायद इस बार प्रदेश का मुखिया बदल सकता है। लेकिन चुनाव हुए, नतीजे आए, बहुमत से पार्टी की एनडीए की सरकार वहां पर बनती है और उसके बाद एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार को ही शपथ ग्रहण कराया जाता है। लेकिन चर्चा कहीं से भी थमती हुई नजर नहीं आ रही थी। अक्सर उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग सवाल उठाते हुए नजर आते थे। जब भी विधानसभा में अगर सीएम नीतीश का संबोधन होता था, किसी विषय को लेकर अगर संबोधन होता था, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग अक्सर चर्चा करते रहते थे और विरोधी पार्टी भी इसी बात को अक्सर मुद्दे बनाते हुए नजर आती थी और कहती थी कि शायद बैक एंड से यहाँ पर सरकार चलाने की कोशिश
कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि शायद आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदल सकती है। लेकिन कुछ दिनों तक इन सभी चर्चाओं पर विराम जरूर लगा रहा, लेकिन एक बार फिर से जब राज्यसभा जाने की बारी आई, पार्टी की ओर से यहाँ पर नामों का ऐलान किया गया। चूंकि आज आखिरी तारीख है राज्यसभा के सीटों के लिए यहाँ पर नामांकन करने को लेकर, और ऐसे में बीजेपी ने जब बीते दिन नामों का ऐलान किया था तो उस समय ये सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही थी कि शायद नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते। इस बात की जरूर चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार यानी उनकी बेटी को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जा सकता है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच में खुद सीएम नीतीश सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान करते हैं और अपने समर्थकों को ये बताते हैं कि वो अब प्रदेश के मुखिया नहीं रहेंगे। जो भी नई सरकार बनेगी उनको वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन वो राज्यसभा जाने वाले। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे नीतीश कुमार की ओर से किया गया और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से मैंने अपने विश्वास और समर्थन के साथ मैंने लगातार लोगों के साथ बनाए रखा है। और राज्यसभा जाने की बात उन्होंने कहा कि जो जनता ने उनके ऊपर लगातार पिछले 2 दशक में जो भरोसा जताया है, जो विश्वास जताया है, वो उसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नई सरकार बनती है उसका वो पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि ये तस्वीर अब थोड़ी देर में जरूर जाकर साफ हो सकती है कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि जेडीयू से किसी बड़े नेता के नाम को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन जो उम्मीद है, जो चर्चाएं अंदर खाने चल रही है, उससे यही तस्वीर अभी तक है कि शायद जो अगला राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है वो बीजेपी का हो सकता है, यानी चेहरा बीजेपी का हो सकता है। और खबर ये भी है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। यानी एक तरफ जहां नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे तो दूसरी तरफ उनके बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर नजर आएंगे। नजारा आप देख सकते हैं कि पूरे कार्यकर्ता का जुटान यहाँ पर है, बारी बारी से कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की गई है। इसी को लेकर के आक्रोश है लोगों के मन में। वो लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कह दिया है कि वो अब राज्यसभा जाने वाले हैं और बिहार में नई सरकार बनने वाली है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो लगातार सुबह से देखने को मिला है। जो जदयू के जो विधायक आ रहे हैं, विधान पार्षद आ रहे हैं, 2 मंत्री इधर से गुजर रहे थे, उनको कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया यहाँ से। तो बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू के समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो परिस्थितियां नजर आ रही कर दिया है कि अब वो राज्यसभा जाने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू कुछ लोगों के प्रेशर में है, जनाब के चलते वो दबाव में है और नीतीश बाबू पावर में थे और पावर में रहेंगे। नीतीश कुमार ने तो क्लियर कर दिया है कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी क्लियर किए नहीं किए आपके माध्यम से पता चला है, लेकिन ये निर्णय नीतीश कुमार जी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनको बिहार की जनता 14 करोड़ जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, न कि राज्यसभा सदस्य। और एक कार्यकर्ता भी चाहती है और ये उनके साथ सोई ढंग से षड्यंत्र रचा गया था कि होली के दिन कार्यकर्ता नहीं रहे और 5 तारीख रात में ही बताया नहीं गया, 6 तारीख किसी को कोई नहीं बताया गया। सुबह हम लोग दले खाने से पता चला, हम लोग आए, हम लोग आने के लिए रोका गया। ये आप लोगों